ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। वक्त है न्यूज एट 7 का। सबसे पहले शुरुआत राजस्थान की खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर में खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मोहल्ले में दो सड़क पर जा रहे थे लड़के कि तभी एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। तस्वीर में इस खाली सड़क पर दो युवक जाते दिख रहे हैं, जो बहुत आराम से सड़क पर चल रहे हैं। तभी पीछे से सफेद रंग की कार आती है और दोनों युवकों को पीछे से टक्कर मार देती है। पहले दोनों युवक गाड़ी के बोनट पर गिर जाते हैं और फिर पल भर में ये गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। दोनों युवक कार के नीचे आ जाते हैं। इसके बावजूद भी कार सवार ब्रेक नहीं मारता और दोनों युवकों को गाड़ी के नीचे कुचल देता है, जिसके बाद एक युवक तो गाड़ी के नीचे से निकल आता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा युवक गाड़ी के नीचे ही पड़ा दिखाई देता है। वहीं इस कार का दरवाजा खुलता है, जिसमें से सफेद टी शर्ट पहना लड़का बाहर निकलता है, जो इधर उधर देखता है और भाग जाता है। यह हादसा संजय कॉलोनी में हुआ, जहां हादसे वाली जगह के सामने मौजूद सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हो गया। जिस तरह से अचानक ही सफेद रंग की कार ने दो युवकों को कुचल डाला, उससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के जालौर में एक पुलिस कांस्टेबल को टोल पर दबंगई दिखाना महंगा पड़ गया। एसपी ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। टोल प्लाजा पर टोल कर्मी ने कांस्टेबल की गाड़ी रोक दी और टोल देने को कहा, जो कांस्टेबल को नागवार गुजरा और वो दादागिरी पर उतर आया। वो कार से बाहर निकला और उसने टोल कर्मी का गला दबाया और उसे धक्का दे दिया। उसका इससे भी मन नहीं भरा तो कांस्टेबल ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिए। कांस्टेबल की ये करतूत टोल बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और थप्पड़ कांड का ये वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कांस्टेबल को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। ये पूरा वाकया सांगला टोल प्लाजा का है, जहां सायला थाने में तैनात कांस्टेबल घेवर चंद निजी कार से भारतमाला सड़क पर बिना टोल दिए आगे जाना चाहता था, लेकिन जब टोल कर्मी ने नियमों के तहत टोल मांगा तो कांस्टेबल भड़क गया और उसने टोल कर्मी का गला दबाया और फिर धमकाते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिए। रतलाम में करनी सेना के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके बाद करनी सेना ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कार्यकर्ता करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर की गिरफ्तारी के विरोध में सेजावत 4 लेन के बीच बैठे थे। रास्ता जाम था, सो पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने पहले समझाया और जब कार्यकर्ता नहीं माने तो लाठी चार्ज कर दिया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से पीटा गया और जबरन जाम खुलवाया गया। पुलिस के लाठी चार्ज से करनी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे। हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने गुस्से का इजहार किया और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि एडिशनल एसपी राजेश खाका ने शराब के नशे में धुत होकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कराया है, जिसके बाद राजेश खाका ने कैमरे के सामने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए आरोप झूठे होने का सबूत पेश किया। मोड ऑटो रिजल्ट 0.0 mg पर 100 ml। वहीं करनी सेना एडिशनल एसपी राजेश खाका पर कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है, जिसने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन का हमने कहा है और श्रीमान ने हमें आश्वस्त भी किया कि 2 दिन में अगर जांच पूरी नहीं होती है और हमारे इस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम रतलाम में उग्र आंदोलन करेंगे। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियरिंग परीक्षा में नकल का अनोखा मामला सामने आया है और इस मामले में आरोपी 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों बहनों को रंगे हाथ नकल करते पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो इतने शातिर तरीके से नकल कर रही थी, जिसके बारे में जानने के बाद लोगों के होश भी पाकता हो गए। परीक्षा सेंटर के बाहर ऑटो में लड़की की बहन बैठी थी। वॉकी टॉकी की मदद से ये बहन को नकल करा रही थी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले ऑटो में बैठी बहन को पकड़ा, फिर एग्जाम सेंटर में बैठी बहन रंगे हाथ पकड़ी गई। महिला इन्विजिलेटर ने लड़की के कपड़ों की चेकिंग की तो लड़की के अंडरगारमेंट में स्पाई कैम छिपा मिला। तो ये कैमरा है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो हो रहा है। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग गलत बात किए, जबकि हमारे पास पूरे वीडियो के माध्यम से प्रूफ है कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे वॉकी टॉकी रख के टैब रख के बकायदा वीडियो बना रही है।
अगली खबर बिहार से है। बिहार के जहानाबाद में डीएम अलंकृता पांडे के सख्त तेवर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जहां एक महिला एएनएम को मीटिंग के दौरान वीडियो बनाना भारी पड़ गया और डीएम ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। डीएम के आदेश के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मीटिंग में वीडियो बनाने वाली महिला एएनएम को हिरासत में ले लिया और उसे लेकर थाने चली गई। डीएम अलंकृता पांडे की सख्त कार्रवाई से जहानाबाद में हड़कंप मच गया है। डीएम अलंकृता पांडे का साफ कहना है कि कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में अनुपस्थित रही एएनएम और मेडिकल स्टाफ को लेकर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कुछ एएनएम्स और कुछ जो टीम्स हैं मेडिकल टीम की अनुपस्थित मिली हैं अपने दायित्वों से पिछले 2 दिनों में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जहां एएनएम के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं डीएम अलंकृता पांडे का साफ कहना है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अब बात कांवड़ यात्रा की। एक और कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने को लेकर राजनीति गर्म है, तो इस बीच गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की दुकान से एक बोतल मिली और जिसमें यूरिन भरा होने का दावा किया गया, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और जूस में यूरिन और थूक मिलाने का आरोप लगाया। बोतल बिल्कुल यहीं रख रखी जूस के, बताइए क्या है? दिल्ली जूस वाले पेशाब मिला के पिला रहे। वही हंगामा बढ़ने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वही जूस के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए। जो तहरीर प्राप्त हुई है इस संबंध में जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि जिस दिल्ली जूस कॉर्नर से यूरिन वाली बोतल मिली वो मेरठ रोड पर पुलिस चौकी के ठीक सामने है और इस रूट से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। आगरा में दूध माफिया पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने टैंकर में भरे मिलावटी दूध को सड़क पर बहा दिया और ड्राइवर से पूछताछ के बाद अब डेयरी मालिक पर कार्रवाई होनी तय है। इसे कहते हैं दूध की नदी बहना, लेकिन ये दूध मिलावटी है। खाद्य विभाग ने जब टैंकर को पकड़ा तो सड़क पर ही जहरीले दूध को बहा दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि टैंकर से नकली दूध की धार बह रही है। टैंकर में 5000 लीटर मिलावटी दूध भरा हुआ था। ये दूध मध्य प्रदेश के कैलारस से बिना थर्मोस्टेट टैंकर में आ रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने टैंकर को रोककर चेक किया तो उसमें संदिग्ध दूध मिला। टीम ने जांच के लिए सैंपल लिया और मिलावट की पुष्टि के लिए लैब में नमूने भेज दिए हैं। दूध माफिया ने करीब 1.25 लाख के दूध में मिलावट करके उसे जहरीला बना दिया था। हरिद्वार के सिंह द्वार चौराहे पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जहां पुलिस कांवड़ियों पर कांवड़ पटरी से जाने का दबाव डाल रही थी, तो वहीं कांवड़िए हाईवे से जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर कांवड़िए हंगामा करने लगे। पुलिस के साथ कांवड़ियों की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस कांवड़ियों को उनके लिए बनाई गई कांवड़ पटरी पर जाने को कह रही थी, लेकिन इस बात से कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया, जो हाईवे पर ही अपनी यात्रा जारी रखना चाह रहे थे। कांवड़िए पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस इस बीच जबरन कांवड़ियों को हाईवे से हटाती नजर आई, जिससे मौके पर तनाव के हालात बनते दिखे। जहां पुलिस ने कई कांवड़ियों को जबरन हाईवे से हटा दिया, वहीं इसके बाद पुलिस ने हाईवे पर बैरिकेड्स लगा दिए और कांवड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर कांवड़ियों के चलने से ट्रैफिक के साथ साथ आम लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि कांवड़िए उनके लिए बनाई गई कांवड़ पटरी पर ही चलें। हरिद्वार में डीजे कसाना को पुलिस ने नोटिस जारी किया है और साफ कहा है कि अगर डीजे संचालक पुलिस की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। पुलिस ने इसे लेकर एक नोटिस डीजे कसाना को सौंपा है और साफ साफ निर्देश दिया है कि अगर पुलिस की गाइडलाइंस का पालन डीजे संचालक नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंपटीशन के लिए हम सबको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आप एक बार सबको बता दीजिए, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ शिकायतें ये आती हैं कि कुछ जातीय गाने बजते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं आप लोगों से कि सर हमारा जातीय गाना बजाओ या इस टाइप का, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया कि तेज डीजे की आवाज की वजह से लोग भी परेशान होते हैं। ऐसे में तय मानक के मुताबिक ही डीजे की आवाज रखी जाए, नहीं तो डीजे संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। समस्या का सामना केवल आपको नहीं करना है, समस्या का सामना पब्लिक को भी करना है,
कमेटी जो करवा रही है उसको भी करना है, और आपके जो संचालक होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, सब समझ सकते हैं। ठीक है, ये केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पटना सिटी में दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर वारदात की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से तमाम सबूत खंगाले, जहां से पुलिस को 3 कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मृतक वकील जितेंद्र खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने निकले थे, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पटना सिटी इलाके में हुई इस वारदात से लोग दहशत में हैं। डर का माहौल तो पूरे बिहार प्रदेश में है। लोग बोलते थे जंगल राज, पता नहीं ये कौन सा जंगल राज पार्ट 1 है, पार्ट 2 से क्या बोलेंगे। सुल्तानगंज थाना 300 मीटर की दूरी पर है। ये पौष इलाका है महेंद्रू का। दिन दहाड़े यहाँ पे 3 बजे गोली चलती है, 2 लोग आते गोली मार देते हैं। कौन सुरक्षित है? ना आम जनता सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना वकील सुरक्षित। कौन से कोई सुरक्षित नहीं। वकील की हत्या के विरोध में शाम को उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार के छपरा में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक शिक्षक का ईंट भट्टे का भी कारोबार था, जहां से वो काम करके वापस लौट रहे थे जब बदमाशों ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। गाड़ी पर मौजूद गोलियों के निशान बता रहे हैं कि वारदात कितनी भयावह थी। इसी गाड़ी में संतोष राय नाम के शिक्षक अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे संतोष राय और उनके ड्राइवर को गोली मार दी, जिसमें संतोष राय की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की वजह से संतोष राय के घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहाँ गांव में लोग सुरक्षित बुझते हैं, भूषण जी का घर है, वहीं इसकी हत्या कर दी गई। तो अब तो परिवार वाले लोग बतलाएंगे कि किससे दुश्मनी है, लेकिन एक साहसी लड़का था जो सब लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होता था। लोगों ने बताया कि शिक्षक संतोष राय ईंट भट्टों समेत दूसरे भी कई व्यापार में शामिल थे। साथ ही सूत्रों का कहना है कि संतोष राय का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं इस हत्याकांड के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन सूत्रों को लेकर जो बयान दिया उससे सियासत फिर गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से मतदाताओं के बीच घुसपैठियों के होने का खुलासा किया, जिस पर तेजस्वी यादव एकदम से बौखला गए। चुनाव आयोग पर इस कदर भड़के कि जुबान पर कंट्रोल खो बैठे, शब्दों की सारी मर्यादा लांघ गए। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ना ही था। जेडीयू ने तेजस्वी पर करारा हमला बोला। इस ढंग की भाषा बोलना नहीं सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है कि बिहार में वोटर रिव्यू के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिले हैं। इन घुसपैठियों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। घुसपैठियों में म्यांमार के अलावा नेपाली नागरिक भी बड़ी संख्या में हैं। इन घुसपैठियों की पहचान मतदान सर्वे फॉर्म भरने से पुख्ता हुई है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती की वापसी के सफर की आज शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सओम 4 मिशन के 3 और सदस्य आज धरती के लिए रवाना हो जाएंगे। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे ISS से शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट अनडॉक होगा। माना यह जा रहा है कि 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी और इसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस कदम रखेंगे।
पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही है। आईएसएस पर फेयरवेल लंच के बाद शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि स्पेस से हिंदुस्तान कैसा दिखता है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी। अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्रापियन थे। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार उनका परिवार बेसब्री से कर रहा है। लखनऊ में उनके घर को खास तरह से सजाया गया है और उनके माता पिता अपने बेटे की वापसी की राह देख रहे हैं। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर को इसी तरह पोस्टर और तस्वीरों से सजाया गया है। शुभांशु के घरों की दीवार पर उनकी कामयाबी बयां करने वाली तस्वीर लगी है और साथ ही उनका एस्ट्रोनॉट की ड्रेस वाला कटआउट भी लगाया गया है। शुभांशु के माता पिता बेसब्री के साथ उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस समय तो मतलब ये है कि खुशी का मतलब हम इजहार नहीं कर सकते कि हम कितना खुश हैं। परिवार है हमारा खुश है, सभी जान पहचान के लोग खुश हैं कि मतलब बच्चा जो है वापस आ रहा। एक जाने की भी वो खुशी थी, मगर उसे आने की खुशी उससे कई गुना ज़्यादा। शुभांशु के पिता ने कहा कि उनकी वापसी पर पूरा परिवार बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। नहीं, हम लोग खुशी मनाएंगे बड़ी अच्छी तरह, उनका वापस आए अच्छी तरह। हम जो है बड़ी खुशी मनाएंगे, आपस में सब लोग मिलकर बैठकर जो है मिठाइयाँ बांटना है, खुशी मनाना है, जिससे सब ये हर्षोल्लास रहेगा हम लोगों का सबका जो है। शुभांशु की मां भी बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो शुभांशु को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाने की बात कह रही हैं। हमने कहा बेटा आपकी घर आओ तब की कुछ तो तुम बताओ तो तुम्हारे लिए हम अच्छी चीज़ बना के तैयार करके रखें, जब आने का विचार बने। कहे मम्मी अभी तो आने में बहुत टाइम है, जब आना होगा तब बता देंगे और मैं इस बार खाऊंगा भी। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ घंटों की बारिश में ही एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उमरी गांव और गुरुकुल स्कूल की ओर से आए पानी के तेज बहाव के कारण हुई। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद आनन फानन में टीम बुलाई गई, जिन्होंने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और फिर बाउंड्री वॉल को टीन शेड से ढक दिया। रीवा एयरपोर्ट के सीनियर मैनेजर नवनीत चौधरी का कहना है कि बारिश ज्यादा होने के कारण बाउंड्री वॉल ढह गई, लेकिन रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। पूरा एयरपोर्ट का पानी और उसके पीछे उमरी गांव का खेतों का पानी, गांव का पानी सारे बह करके एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण एक साथ पानी आके बहाव इस पे टक्कर मारा, उसके कारण ये गिरा। तो सामान्यतः बाउंड्री वॉल का डिजाइन विंड लोड और सेल्फ वेट के लिए होता है, न कि पानी का बहाव रोकने के लिए। पानी का बहाव बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसके चलते ये पूरा एक साथ इम्पैक्ट आने के कारण गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पिछली बारिश में भी एयरपोर्ट की दीवार गिर गई थी, लेकिन इस बार बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक बांध में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी लोगों का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। दरअसल झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में 3 दोस्त ऋषभ, अभिषेक और शिखर सिमरधा बांध पहुंचे थे, जहां उन्होंने दारू पार्टी की। उसके बाद ऋषभ और अभिषेक नशे की हालत में बांध पर सेल्फी लेने चले गए। इस दौरान दोनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। दोनों युवकों की चीख पुकार सुनकर शिखर उन्हें बचाने के लिए बांध में कूदा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इन लोगों की आवाज आई कि बचाओ, तो हम हाल पानी के अंदर कूदे। हमारे साथ में 2 भैया लोग और थे, वो लोग भी कूदे और हम तीनों ने इनको मिलके देखा। पानी के अंदर भी गए हम लोग, पानी के ऊपर भी गए कि कहीं किसी का हाथ देखे, पैर देखे, बॉडी टच हो, पर किसी की बॉडी टच नहीं हुई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 3 घंटे तक युवकों की तलाश नहीं की। वहीं अब परिजनों ने हंगामा काटा तो गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। आपको बता दें कि झांसी के डीएम ने सभी नदियों और बांधों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद बांध पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे,
जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक पिकअप धसान नदी में गिर गया, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें इस दौरान काफी सारी चोट आई। यह हादसा देर रात ईशानगर के पचेर घाट पर हुआ। दरअसल पिकअप सवार छतरपुर से यूपी के बानपुर जा रहे थे। इस पिकअप में 3 लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण पुल पर पानी का तेज बहाव था और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने की वजह से अंधेरे में पिकअप फिसलकर धसान नदी में जा गिरी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। पानी था पुल पे थोड़ा सा। हम लोग गए तो हमने सुबह भी निकाली थी गाड़ी वहीं से। हमने कहा गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ से गए और गाड़ी सीधी पानी में गई, खाई में हो गई। कोई बैरिकेड नहीं लगा था? नहीं, यहाँ था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये जोरा मोरा गांव है, जो झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर मौजूद है। नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बिना किसी डर के बाइक से पुल को पार कर रहे हैं। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उफनते पुल पर चल रहे हैं। पीछे से एक महिला भी बेझिझक होकर पुल को पार कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पुल को बेधड़क होकर पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सड़क धंसने से एक घर की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स तेज बारिश में अपने घर का गेट बंद कर रहा है, तभी सड़क धंस जाती है और घर की दीवार उसमें समा जाती है। इस दौरान गेट का एक हिस्सा और कुछ गाड़ियां भी हादसे की जद में आ जाती हैं। इसके कुछ ही देर बाद सड़क पर बाकी का हिस्सा भी धंस जाता है, जिससे वहां बड़ा गड्ढा हो जाता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बारिश के पहले नालों की सफाई नहीं की और घटिया निर्माण कार्य की वजह से सड़कें बारिश में जवाब दे रही हैं। यूपी के ललितपुर जिले में आसमानी आफत लगातार जारी है। कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं बारिश के कहर से ललितपुर का जीआरपी थाना भी नहीं बच सका। पूरा परिसर समंदर बन चुका है। थाने का हर कमरा पानी से लबालब भर गया है। उसमें रखे सामान तैर रहे हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि रेलवे पुलिस पहले अपनी सुरक्षा करे या फिर यात्रियों की। उधर भारी बारिश की वजह से बानपुर थाना इलाके के चकोरी गांव में पुलिया भी टूट गई, जिससे बानपुर जाने का रास्ता बाधित हो गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हरपुरा नहर भारी बारिश का दबाव नहीं झेल पाई और कई जगह से टूट गई। नतीजा ये हुआ कि नहर का पानी लोगों के खेतों में भरने लगा, जिससे फसलें भी खराब होने लगी हैं। पानी की तेज रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। इससे लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल भी आकर खड़ी हो गई है। हरपुरा नहर का निर्माण नदी तालाब जोड़ो परियोजना के तहत किया गया था। लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण कार्य की वजह से नहर कई जगहों से टूट गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां जावरा इलाका मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से भी है, जहां एक तीर्थ यात्री गंगा नदी में बहता दिखाई दिया। तीर्थ यात्री डूबने ही वाला था कि एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गंगा में बह रहा युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक हाथ पांव मारता है, लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और डूबने लगता है।
युवक को डूबता देख एसडीआरएफ के 3 जवान गंगा में तुरंत छलांग लगा देते हैं और तुरंत युवक के पास पहुंचकर उसे बहने से बचा लेते हैं। इसके बाद युवक को गंगा नदी से निकालकर बाहर लाया जाता है और युवक जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को धन्यवाद देता है। अब हैरानी की बात यहां पर यह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उफनाई नदी नालों को पार ना करें, इनसे दूरी बनाकर रखें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोग गंगा नदी के बीच में जाकर नहा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही 2 कांवड़ियों के साथ भी हुआ। और उफनाई गंगा नदी के बीच जाकर नहाना 2 कांवड़ियों को भारी पड़ गया। दोनों कांवड़िए बहने लगे, काफी दूर तक चले गए। एक कांवड़िया हर की पैड़ी के पास लगी जंजीरों में फंस गया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आपदा बचाव राहत दल के जवान तुरंत पहुंचे और गंगा की लहरों के बीच जंजीर में फंसे युवक का रेस्क्यू किया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने अनहोनी को देखते हुए हरिद्वार में जगह जगह चेन लगा रखी है और इसी चेन ने युवक की जिंदगी बचा ली। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वहीं दूसरे कांवड़िए को भी डूबने से बचा लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश भी मुश्किलें बढ़ा रही है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जब जयराम ठाकुर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे थे, तभी उनके सामने लैंडस्लाइड होने लगा, क्योंकि पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर भरभरा कर गिरने लगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत दौड़ लगा दी। जयराम ठाकुर और उनके समर्थकों ने तुरंत लैंडस्लाइड वाली जगह से भागकर अपनी जान बचाई। इस जगह पर जब जयराम ठाकुर पहुंचे, उससे कुछ ही देर पहले लैंडस्लाइड हुआ था। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। सोचिए अगर ये पत्थर किसी इंसान के ऊपर आकर गिरते तो उसका क्या हाल होता। उधर हिमाचल के मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहाड़ दरकने से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की घटना इतनी भयानक थी कि जो कोई भी वहां पर मौजूद था, कुछ देर के लिए तो उसकी सांसें अटक गई। क्योंकि जब पहाड़ टूटे तो चट्टानों के साथ साथ कई पेड़ भी जड़ से उखड़ गए और भरभरा कर जमीन पर गिरने लगे। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से वहां सड़क भी टूट गई। सड़क पर जगह जगह दरारें नजर आने लगी। NH21 पर लैंडस्लाइड की यह घटना शनिवार को दोपहर 1:30 बजे हुई, लेकिन 24 घंटे बाद भी हाईवे खोला नहीं जा सका। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। इस दौरान पिछले 24 घंटे से वहां भूखे प्यासे पर्यटक और वाहन चालक फंसे हुए हैं। कल दोपहर से हम यहाँ पे खड़े हैं 11 बजे से, ना तो कोई सड़क खुल रही है, ना हमें पीछे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। हिमाचल के सिरमौर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर भी खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आकर 2 गाड़ियां बर्बाद हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ियों में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और कुछ इस तरह से सड़क पर भरभरा कर मुसीबत के पत्थर गिरने लगे, जिनकी चपेट में सीधे सीधे ये 2 कार आ गईं। पत्थरों ने चंद पलों में गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। इसके चलते सिरमौर को शिमला से जोड़ने वाला हरिपुर धार कुपी मार्ग बंद हो गया। जो गाड़ियां जहां थीं वहीं ठहर गईं। जिन्होंने भी ये मंजर देखा वो खौफ से भर गए। बारिश के बाद लगातार हो रहे भूस्खलन से सिरमौर में इसी जगह पर बने जल शक्ति विभाग की इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। सोशल मीडिया में एक प्रेमी युगल का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जिसके जरिए युवती ने खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वीडियो में युवती के साथ उसका प्रेमी भी नजर आया, जिसका नाम नासिम बताया जा रहा है। वहीं युवती ये कहती सुनाई दी कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ ज्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, जबकि वो नासिम से प्यार करती है। युवती ने बताया कि वो हिंदू है और नासिम से शादी के लिए अपनी मर्जी से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मैं अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल कर रही हूँ, ठीक है, न किसी का टॉर्चर कर रहा है कोई मुझे। वहीं युवती के परिजनों ने डिलारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब पुलिस युवती की तलाश कर रही है। जो अपहरिता है उनको बरामद करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। हम जैसे ही इस अपहरिता की बरामदगी होगी, इसके आधार पर हम लोग आगे की विधि कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस को ये नहीं पता चल पाया है कि युवती और उसका प्रेमी नासिम आखिर कहां ठहरे हैं। गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। अब मर्डर के पीछे मेकअप, कपड़े और सजने संवरने का कनेक्शन सामने आया है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने समाज के ताने की वजह से बेटे को मार डाला, लेकिन इन दावों पर पुलिस को शक है।
इसलिए पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। और इस बीच राधिका यादव की दोस्त ने एक वीडियो जारी करके मर्डर के पीछे की वजहों को लेकर बड़ा दावा किया कि राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया और दुनिया को राधिका की जिंदगी के कुछ और पहलू दिखाए। इस वीडियो में अलग अलग मौके पर राधिका के खुश रहने की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिमांशिका राजपूत ने राधिका को याद किया और लिखा, भले ही तुमने खुद को छुपा रखा था, लेकिन उन बंदिशों में भी तुम बहुत अच्छी थी। काश मैं ये बात पहले कह पाती। हिमांशिका राजपूत ने राधिका को सबसे अच्छा मजाकिया और सबसे आकर्षक मित्र बताया और कहा कि ऐसी दोस्त की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में आप राधिका को कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी केक खाते हुए, कभी जिम करते तो कभी हिमांशिका के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राधिका की दोस्त ने ये भी लिखा, काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं तुम्हारा जाना स्वीकार नहीं कर सकती। हिमांशिका ने आगे लिखा, लेकिन ये सच है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने न सिर्फ वीडियो के जरिए राधिका के जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया है, बल्कि दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड को लेकर बड़ी बात कह दी और सवाल भी पूछा कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है। राधिका के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका की हत्या की खबर पर हिमांशिका को विश्वास नहीं था, इसलिए हत्या की खबर पढ़ने के बाद उसने तुरंत राधिका को फोन कर दिया। सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। जब विश्वास हो गया कि राधिका इस दुनिया में नहीं है, तो हिमांशिका ने हत्या की वजह को समझने की कोशिश की। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे। यूपी के बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक को एक सरकारी अधिकारी पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसे ठीक करने की चेतावनी तक दे डाली। पब्लिक के बीच खड़े होकर बीजेपी विधायक ने इलाके के एसडीएम को फोन किया और उनके साथ जो बात की वो वायरल है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप। ये लिख करके ले लीजिए, आप पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। दरअसल बांदा के बबेरू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस में बने गोलू पांडे के मकान को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिरवा दिया गया था, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही विधायक पर आरोप लगा था कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट और अभद्रता की है। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये आप जानते हैं, और सरकार का दावा है कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार यहां नहीं है। लेकिन राजस्थान के ही बांसवाड़ा में बीजेपी के विधायक को कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाने के अंदर का है। कुर्सी पर डिप्टी एसपी बैठे हैं, बगल में एक और पुलिस अधिकारी हैं और सामने कुर्सी पर बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो जनता की फरियाद लेकर पहुंचे। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। काफी देर तक थाने में बहस हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है, इसमें क्या किया? दरअसल मामला जमीन विवाद का था और थानेदार पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दूसरे पक्ष का साथ दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।